अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय योगासन चैंपियन पंकज यादव के द्वारा योग शिविर का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरे विश्व में कल योग दिवस मनाया गया। इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्वर्ण पदक जीतकर आए पंकज यादव द्वारा आम नागरिकों के लिए योग शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग चैंपियन पंकज यादव अनेक मुश्किलों का सामना करते हुए आज योग के अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन बनकर अपने परिवार के साथ साथ उन्होंने पूरे भारत का नाम विश्व में रोशन किया है। जिस तरह से आप जानते हैं कि योग की शुरुआत भारत से ही हुई है, जिसे पंकज यादव जैसे खिलाड़ियों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाकर भारत का नाम रोशन किया है। पंकज यादव ने बताया कि पिछले कई वर्षों से वहां स्माइल योगा नाम से भिलाई स्मृति नगर में संस्था का संचालित कर रहे हैं, जहां अनेक लोग आकर योग से जुड़कर शारीरिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि सभी लोगों को अपने जीवन में प्रतिदिन योग अभ्यास करना चाहिए। योग आपके जीवन में शारीरिक मानसिक रूप से अनेक बदलाव लाता है, इसीलिए हमें योग को महत्व देना चाहिए। एक योगा खिलाड़ी हैं, आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है योगा का नाम रोशन किया है और आप इस क्षेत्र में किस तरह से कार्य कर रहे हैं? बिल्कुल जी हाँ, मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। और जिस तरह ही बात योग की बात करें तो योग जो है इंसान को, व्यक्ति के जीवन को संपूर्ण रूप से परिवर्तन करता है। परिवर्तित का रूप का मतलब है शारीरिक रूप से भी परिवर्तन लाता है और मानसिक तौर पर भी योग लोगों के जीवन में बदलाव लाता है। और योग से आपका समस्त जीवन समग्र विकास होता है, यानी कि आप फिजिकल रूप से भी अच्छे हेल्दी होते हैं और साथ ही आप मेंटल रूप से यानी मानसिक तौर पर भी आपको योग से अनेकों तरह के फ़ायदे मिलते हैं। इसलिए हमें प्रतिदिन योग अभ्यास को करना चाहिए। पिछले कितने सालों से आप ये प्रशिक्षण दे रहे हैं? मैंने जो है पिछले 14 सालों से योग क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ और लगभग 300 से अधिक स्कूल और कॉलेजों में मैंने अपनी निःशुल्क सेवाएं दी है। और मैं सुबह प्रातःकाल उठकर ठंड के समय भी धमधा जैसे 35 किलोमीटर और धमधा में बोरी ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर और तमाम तरह के ग्रामीण क्षेत्रों में मैंने योग की सेवाएं दी है। और मुझे ये सेवा देते हुए कुल टोटल 14 साल हो गए हैं। और मैंने योग को अपने जीवन में एज अ प्रतियोगिता के रूप में शामिल किया था और फिर तमाम तरह के प्रतियोगिताओं में मैंने हिस्सा लिया, जहाँ पर तमाम तरह के पदक मैंने जीता है। और अभी वर्तमान काल में मैंने नेपाल काठमांडू से मैंने गोल्ड मेडल इंटरनेशनल लेवल पर जीत के लाया। जी, अपना परिचय बताइए। मैं पंकज यादव, स्माइल योगा एकेडमी का डायरेक्टर, और मैं अभी वर्तमान काल में सुराना कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पदस्थ हूँ। कई सालों से योगाभ्यास करा रहे हैं, कैसा रहा है लोगों का रुझान, किस तरह से लोग यहाँ आते हैं? हमें जो है अभी हम 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं, जिसमें कि लोगों को इससे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से पूरी तरह से लाभ मिला है। योग को केवल 21 जून के दिन ही नहीं करना चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं कि लोग 21 जून के दिन ऐसे योगासना का अभ्यास करके स्टेटस डालते हैं, इसी को योग नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने लिए कम से कम आधे घंटे का कम से कम समय निकाल के प्रतिदिन योग अभ्यास करना चाहिए, ताकि उनका जो बाकी ज़िंदगी वो किसी प्रकार से रोग से ना ग्रसित हो। तो हमेशा हर किसी को योग करना चाहिए और सबसे यही आग्रह है कि इसे अपने डेली रूटीन में एक समय बिल्कुल फॉलो करके रखना चाहिए कि मुझे प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा करना है। बाकी योग से हमें योग केवल आसनों का समूह नहीं होता है, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ों का समूह होता है। जैसे कि हमारे महर्षि पतंजलि जी ने कहा है, योगस् चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है। अर्थात जो चित्त में तमाम प्रकार की वृत्तियाँ उठती है उनको जो है शांत करने के लिए, तथा हमें भगवत गीता में बताया गया कि समत्वम योग उच्यते, अर्थात समानता का भाव
अर्थात सुख दुख लाभ हानि इस प्रकार के भावना जहाँ हम रखते हैं वो योग कहलाता है। इस प्रकार से हमें अपने पूरे जीवन में योग का प्रतिदिन अनुपालन करना चाहिए और इसे आत्मसात करके प्रतिदिन इसका अभ्यास करना चाहिए। जी, अपना परिचय बता दें। मेरा नाम मालती साहू है। मैं स्माइल योग अकेडमी के एक योगा प्रशिक्षक हूँ। साथ ही मैं गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज दुर्ग में अभी सहायक प्राध्यापक जन भागीदारी के रूप में मैं अभी पदस्थ हूँ।